स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट में। आज हम लोग पढ़ेंगे सक्षमता परीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा में उपयोगी साबित होंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट into 10H2O, ऑप्शन सी कैल्शियम सल्फर CSO4 into half H2O and CaCO3। तो खाने का सोडा का सही सूत्र सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट होता है और धोवन सोडा या धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O होता है। यह CaSO4 इंटू हाफ H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। यदि CaSO4 इंटू 2H2O रहे तो यह जिप्सम का सूत्र होता है। CaCO3 की यदि हम लोग बात करें तो यह चूना पत्थर या संगमरमर होता है। तो इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 29 जुलाई, ऑप्शन सी 16 सितंबर, ऑप्शन डी 11 जुलाई। तो इस प्रश्न का सही आंसर विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 होता है। यदि हम बात करें 5 जून की तो 5 जून को प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को और 16 सितंबर को ओजोन दिवस और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यदि हम लोग बात करें 29 जुलाई को तो टाइगर डे मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को टाइगर डे मनाया जाता है। चलते हैं हम अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि कोलकाता शहर को किसने बसाया था? कोलकाता शहर को सर्वप्रथम किसने बसाया था? ऑप्शन ए वास्को डी गामा, ऑप्शन बी जॉब चार्नोक, ऑप्शन सी श्रीनगर, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलिजली। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा जॉब चार्नोक। सर्वप्रथम कोलकाता शहर को जॉब चार्नोक ने बसाया था। यदि ऑप्शन ए की बात करें तो वास्को डी गामा भारत की खोज सर्वप्रथम वास्को डी गामा ने किया था। अगर यदि बात करें श्रीनगर की तो सम्राट अशोक ने श्रीनगर शहर की स्थापना किया था और लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि का जनक लॉर्ड वेलेजली को माना जाता है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न की देखेंगे। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी रचना है? यह एक पुस्तक का नाम है। पूछ रहा है क्वेश्चन कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसी की रचना है? यह रहेगा किसकी रचना है। ऑप्शन ए शोभा डे, ऑप्शन बी अरुंधति राय, ऑप्शन सी शेखर कपूर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है अरुंधति राय। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दांत का डॉक्टर
किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो दांत का डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। उत्तल का प्रयोग बाइक में या वाहनों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ओणम का त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? ओणम का त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? तमिलनाडु, केरल, असम, पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कि ओणम का त्योहार केरल में मनाया जाता है। यदि बात करें तमिलनाडु की, तो यहाँ पोंगल पर्व मनाया जाता है। असम में बिहू पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? वैसा अध्ययन जिसमें हम कैंसर के बारे में जानेंगे, तो वो कौन सा अध्ययन है जिसमें कैंसर के बारे में जानते हैं? कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, न्यूरोलॉजी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ओंकोलॉजी। ओंकोलॉजी में हम लोग कैंसर का अध्ययन करते हैं। तो फिर कार्डियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? इसका आंसर होगा कि हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी, और नेफ्रोलॉजी का मतलब फेफड़ा यानी कि लंग्स का अध्ययन नेफ्रोलॉजी, और न्यूरोलॉजी मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है। मस्तिष्क का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है? भारत में श्वेत क्रांति, श्वेत का यहां अर्थ है दुग्ध से, कि वैसी क्रांति जिसमें दूध का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो, उसे श्वेत क्रांति कहा जाता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। एम एस स्वामीनाथन ने भारत में हरित क्रांति के रूप में, हरित क्रांति को सबसे ज्यादा बढ़ावा एम एस स्वामीनाथन ने दिया था, इसलिए हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन को जाना जाता है। वही बात करें हम लोग नॉर्मन बार्लो की, तो वे विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। लौंग जो कि एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? लौंग जो कि एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? या तात्पर्य है कि जो लौंग है वो कहां से मिलता है? तना से, जड़ से, या पत्ता से, या फूल से? तो इस प्रश्न का आंसर हुआ कि यह फूल से मिलता है। तना से क्या होता है? ये तना का हम यहाँ बताना चाहेंगे कि वह कौन सा फल है या सब्जी है जिसका तना खाया जाता है। तो आलू एक सब्जी है जिसका तना खाया जाता है। साग की पत्ती खाई जाती है। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि आवृत्ति का मात्रक है, यानी आवृत्ति जिसे बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी इंग्लिश में, इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। वही बात अगर बात करें हम एम्पियर की, तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। वोल्ट, विभव का मात्रक वोल्ट होता है, और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्राणियों की संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है।
वैसा अध्ययन जिसमें हम प्राणी के बारे में जानेंगे तो उसे कहते हैं हम एंटोमी। एंटोमी में हम प्राणियों के अध्ययन के बारे में जानते हैं। लिम्नोलॉजी का मतलब झीलों का अध्ययन, झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी पारिस्थितिकी का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। जेनेटिक्स, हम जानते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने जेनेटिक्स की खोज की थी। जेनेटिक्स में अनुवांशिकी की खोज, अनुवांशिकी का अध्ययन जेनेटिक्स में किया जाता है और अनुवांशिकी का सबसे पहले प्रयोग ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर किया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ था। तो बताने चले कि केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना 1985 में किया गया था। डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान भी पटना में ही है। नेक्स्ट प्रश्न, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था। तो यह घटना 1920, 1919, 1922 या 1923 कब हुई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 4 या 5 फरवरी 1922 में हुई थी। किसी किसी बुक में 5 फरवरी होता है या किसी किसी बुक में 4 फरवरी होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्वियसली मेरे अनुसार 5 फरवरी इसका आंसर होगा, लेकिन किसी भी बुक में 4 भी दिया हुआ है। तो चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था। तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और बात करें अगर 1919 की तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग एवं रॉलेट एक्ट भी आया था। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या थी। अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या 16 थी, जिसमें बिहार में 3 जनपद हैं। बिहार में कितने जनपद है। 3 जनपद है। क्योंकि यह एग्जाम बिहार के लिए है तो बिहार स्पेशल भी जरूरी है। तो पूछता है कि बिहार में कितने जनपद थे। तो 3 जनपद थे। और पूरे भारत में कितने थे। तो 16 जनपद थे। तलवंडी किसका जन्म स्थान था। एक जन्म स्थान है तलवंडी। पूछ रहा है कि कबीर या गुरु नानक या गुरु गोविंद सिंह या गौतम बुद्ध। ये महान हस्तियों के नाम है। इनका जन्म स्थान कहाँ है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो कबीर का जन्म सिद्धार्थनगर, कबीर का जन्म सिद्धार्थ नगर हुआ था। और यहाँ गुरु नानक का जन्म स्थान तलवंडी में हुआ था। वही बात करेगा गुरु गोविंद सिंह की, तो इनका जन्म पाटलिपुत्र वर्तमान के पटना में हुआ था। वही गौतम बुद्ध तो लुम्बिनी जो कि अभी नेपाल में है, वहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो यहीं पे आज का सेशन समाप्त हुआ। आशा करते हैं कि ऐसा ही सेशन मैं फिर से कल लाऊं। और कल का मेरा विषय रहेगा
15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे जो आपके गणित के प्रश्न होंगे। सक्षमता परीक्षा में आपको मालूम होगा, मैंने पहले भी बताया था कि 150 प्रश्न होंगे जिसमें से सभी विषयों से प्रश्न आने वाले हैं। तो आज सामान्य प्रश्न था, लेकिन मैंने कल गणित के विषय से पढ़ाऊंगा, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ के कौशल रहेंगे। इसलिए जो अभी चैनल पे नए आए हैं तो वे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।